नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेंद स्टडी आई को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आए हो इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी यहाँ पेशन कर रहे हो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मेरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेक्टर और आने वाले एग्जाम में मैं को मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स के मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स करवा दिए, अगर आपने वो नहीं देखे प्लीज़ जाकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द साइद डायनेस्टी? ऑप्शन आर काजिर खान, ऑप्शन बी बहलुल लोदी, ऑप्शन सी शाहरुख एंड ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में लिए पूछा कि जो साइद डायनेस्टी उसके संस्थापक कौन है? तो आपको ऑप्शन दिए गए थे काजिर खान, ऑप्शन बी बहलुल लोदी, ऑप्शन सी शाहरुख एंड ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर ऑप्शन ए यानी कि काजिर खान, जो कि फाउंडर है या फिर संस्थापक हैं किसी डायनेस्टी के, तो आंसर शाही डायनेस्टी के। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द ओनली किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज किल्ड इन ए बैटल फील्ड? ऑप्शन आर सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलुल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा कौन सा किंग इन 4 ऑप्शन में दिल्ली सल्तनत का जो कि एक बैटल फील्ड में मारा गया है? आपको ऑप्शन दिए गए थे सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलुल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि इब्राहिम लोदी, जो कि ओनली किंग है दिल्ली सल्तनत के, जो कि एक बैटल फील्ड में मारे गए हैं। फ्रेंड, ये क्वेश्चन यूपीएससी, एसएससीजीएल, एसएससीजीडी, एसएससी सीपीओ, सीडीएस, सीए प्रेसिडेंट कमांडेंट में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से लेते हैं फ्रेंड्स। इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी वो कब हुई थी, तो आंसर 1526 यानी कि 1526 में। नेक्स्ट पॉइंट, इब्राहिम लोदी वाज द ओनली किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज किल्ड इन ए बैटल फील्ड। अगर फ्रेंड्स आप ये पूछा जो इब्राहिम लोदी थे उसको किसने मारा था, तो आंसर बाबर ने मारा था। नेक्स्ट लेते हैं, द सोर्स ऑफ द ब्लू जैम स्टोन एंड लैपिस लजूली फॉर द पीपल्स ऑफ हरप्पन कल्चर वॉज? ऑप्शन आर गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी वेस्टर्न यूपी एंड ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर ऑप्शन डी यानी कि अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्ट लिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, यूज ऑफ प्लफ हैज़ बीन एविडेंस एट? ऑप्शन आर कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हरप्पन एंड ऑप्शन डी बनवाली। फ्रेंड, प्लफ का मतलब सभी को पता ही होगा, हल होता है बेसिकली। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे इस क्वेश्चन के, कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हरप्पा एंड ऑप्शन डी बनवाली। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कालीबंगन। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? ऑप्शन आर जौना खान, ऑप्शन बी गाजी मलिक, ऑप्शन सी मलिक काफूर एंड ऑप्शन डी आरम शाह। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में लिए पूछा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका रियल नेम क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए थे जौना खान, ऑप्शन बी गाजी मलिक, ऑप्शन सी मलिक काफूर एंड ऑप्शन डी आरम शाह। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जौना खान, जो कि रियल नेम है किसका, तो आंसर मोहम्मद बिन तुगलक का। फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर गंडक इज? ऑप्शन आर कुरमू, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गुमाल एंड ऑप्शन डी सादा नीर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो ऋग्वेदिक नेम है ना रिवर गंडक का, वो क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए थे कुरमू, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गुमाल एंड ऑप्शन डी सादा नीर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सादा नीर, जो कि ऋग्वेदिक नेम है किस रिवर का, तो आंसर इस गंडक रिवर का। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बाबर? ऑप्शन आर जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऑप्शन बी जहरुद्दीन मलिक बाबर, ऑप्शन सी जहरुद्दीन मोहम्मद शाह। अगर एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि रियल नेम है किसका, तो आंसर बाबर का। नेक्स्ट लेते हैं, इन 1527 बैटल ऑफ कानवा इज फॉट बिटवीन विच टू किंग्स? ऑप्शन आर बाबर एंड महमूद लोधी, ऑप्शन बी बाबर एंड संग्राम सिंह, ऑप्शन सी
संग्राम सिंह एंड शेर शाह सूरी, एंड ऑप्शन डी महमूद लोधी एंड शेर शाह सूरी। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछा गया जो बैटल ऑफ कॉर्नवॉल हुआ था ना, वो किन दो किंग के बीच में हुआ था। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको ऑप्शन दिए गए थे बाबर और महमूद लोधी, ऑप्शन बी बाबर एंड संग्राम सिंह, ऑप्शन सी संग्राम सिंह एंड शेर शाह सूरी, एंड ऑप्शन डी महमूद लोधी एंड शेर शाह सूरी। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बाबर और संग्राम सिंह। फ्रेंड जो बैटल ऑफ जो कॉर्नवॉल हुआ था ना, वो किन दो किंग के बीच में हुआ था। आंसर इज बाबर और संग्राम सिंह। कब हुआ था? आंसर 1527। फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं। द बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ऑप्शन आर चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम एंड ऑप्शन डी ब्यास। फ्रेंड जो बैटल ऑफ 10 किंग हुई थी वो किस रिवर के बैंक के ऊपर हुई थी। आपको ऑप्शन देंगे चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम एंड ऑप्शन डी ब्यास। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर ऑप्शन बी यानी कि रावी रिवर। नेक्स्ट लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं। उपनिषद आर बुक्स ऑन, ऑप्शन रिलीजन, ऑप्शन बी योगा एंड ऑप्शन सी लॉ एंड ऑप्शन डी फिलोसफी। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर ऑप्शन डी यानी कि फिलोसफी। नेक्स्ट लेते हैं। द ग्रेट हिंदू लॉ गिवर वास, ऑप्शन आर कपिल, ऑप्शन बी बाना भट्ट, ऑप्शन सी कौतलिया एंड ऑप्शन डी मन्नू। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मन्नू, जो कि ग्रेट हिंदू लॉ गिवर थे। नेक्स्ट लेते हैं। आइडेंटिफाई द मेटल विच वाज नॉट मैंशन इन द ऋग्वेदा। ऑप्शन आर गोल्ड, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी ब्रोंज। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा मेटल है जो ऋग्वेदा में मेंशन नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं गोल्ड, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी ब्रोंज। अगर फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लेड, जो कि जो मेटल जो मेंशन नहीं है किसमें, ऋग्वेदा में। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम टाइम में शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड वो सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धना अ ग्रेट बुद्धिस्ट असेंबली वॉज हेल्ड एट। ऑप्शन आर पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी प्रयाग एंड ऑप्शन डी पुरुषापुरा। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि प्रयाग। नेक्स्ट लेते हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ आर गिव स्ट्रेस ऑन, ऑप्शन आर वर्शिप ऑफ गॉड, ऑप्शन बी नॉन वायलेंस, ऑप्शन सी सेल्फ मोटिफिकेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर ऑप्शन बी यानी कि नॉन वायलेंस। इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच। ऑप्शन आर पाली, ऑप्शन बी प्राकृत एंड ऑप्शन सी ब्रह्म एंड ऑप्शन डी संस्कृत। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि पाली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स। ऑप्शन आर इंडस, ऑप्शन आर इंडस एंड झेलम, ऑप्शन बी झेलम एंड रावी, ऑप्शन सी ब्यास एंड इंडस एंड ऑप्शन डी सतलुज एंड इंडस। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि इंडस एंड झेलम रिवर। अगर फ्रेंड्स आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बेंद स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हु बिल्ट दीन पनाह एट दिल्ली। ऑप्शन आर हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी बैरम खान एंड ऑप्शन डी अकबर। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये लिए पूछा दीन पनाह को दिल्ली में किसने बनाया है। आपको ऑप्शन दी हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी बैरम खान एंड ऑप्शन डी अकबर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि हुमायूं। फ्रेंड हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह को बनाया था। नेक्स्ट रहते हैं। बैटल ऑफ कनौज टुक प्लेस ऑन, ऑप्शन आर 1541, ऑप्शन बी 1542, ऑप्शन सी 1540 एंड ऑप्शन डी 1543। फ्रेंड्स क्वेश्चन में इसलिए पूछा कि जो बैटल ऑफ कनौज हुआ था वो कब हुआ था। आपको ऑप्शन दिए गए थे
1541, ऑप्शन बी 1542, ऑप्शन सी 1540 एंड ऑप्शन डी 1543। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1540 को बैटल ऑफ कनौज हुआ था। और हम बैटल ऑफ कनौज को हम फ्रेंड ये बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। अगर आपसे ये पूछे ये किन दो किंग के बीच में हो, तो आंसर शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। नेक्स्ट लेते हैं, हु रोट हुमायूं नामा। ऑप्शन आर गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी महिम बेगम, ऑप्शन सी रजिया एंड ऑप्शन डी गौर आरा। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा हुमायूं नामा किसने लिखा है। आपको ऑप्शन दिए गए थे गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी महिम बेगम, ऑप्शन सी रजिया एंड ऑप्शन डी गौर आरा। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा को लिखा है। नेक्स्ट लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट इन इंडिया। ऑप्शन आर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी एंड ऑप्शन डी अकबर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम है ना इंडिया में, उसको किसने इंट्रोड्यूस करा इन चारों में से। आपको ऑप्शन दिए गए थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी एंड ऑप्शन डी अकबर। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इंट्रोड्यूस किया है किसको, लैंड मेजरमेंट सिस्टम इन इंडिया। फिर ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप कोई कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर हमें अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक रेड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।